नमस्कार साथियों, सभी मकर राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा होता है जीवन में कि मेहनत करने के बाद भी मंजिल नहीं मिलती। होता है कई बार हम मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता। पर एक बात और भी है, जिनको भी मंजिल मिली है, जिसने भी सफलता अर्जित की है, उसने मेहनत अवश्य की है। तो मेहनत तो एक पहली सीढ़ी है जो हमको करनी ही होगी। इसके बाद फिर हम भाग्य पर, रेमेडी पर जा सकते हैं। पर अगर हम अपना 100% दे ही नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीज़ें हो जाएं, तो फिर हम बहुत गलत कर रहे हैं। खैर, इसी ज्ञान के साथ हम शुरुआत करते हैं मकर राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के तो राजा ही शनि है, शहंशाही शनि है, शनि की राशि, और शनि ही वक्री हो रहे हैं, उनकी चाल बदल रही है। वैसे भी शनि का गोचर सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो ढैया है, साढ़े साटी है, कंटक शनि है, चाहे वो कोई भी राशि हो। पर अगर मकर या कुंभ है तो और भी महत्वपूर्ण हो ही जाता है, क्योंकि शनि की ही राशि है। तो ये जो वक्री शनि है 4.5 महीने के लिए, करीब 30 जून से 15 नवंबर तक, ये आपके जीवन में क्या लाएंगे, अब इस पे बातें करते हैं। देखिए, कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपको पता है आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं, पर चूंकि वक्री हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे, एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, यहाँ का भी देंगे। जैसे यहाँ बैठे हो और इससे तीसरे मतलब तीसरे भाव का रिजल्ट देंगे आपके, है ना, यहाँ पर। अब चूंकि वो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बैठे हैं, तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ का भी रिजल्ट देंगे आपका, और यहाँ का रिजल्ट देंगे। तो एक्स्ट्रा रिजल्ट आपके वक्री होने से आ जाएंगे। पर इसके साथ साथ अपने नेचर में भी बदलाव हो जाएगा। कोई वक्री मतलब पीछे जाता हुआ ग्रह, उल्टी चाल, दिखता है, होता नहीं है, पर जो दिखता है उसी के ऊपर सारा ज्योतिष टिका हुआ है। तो उल्टी चाल मतलब पीछे जाना, जैसे पीछे कुछ छूट गया है उसे ठीक करना है, कोई काम रह गया अधूरा उसको पूर्ण करना है। जैसे वो कह रहा हो कि भैया आगे जाने से पहले जो पहले काम है, पहली जो गलती चल रही है, पहले जो ये ठीक हो गया इसको ठीक कर लो, वरना बाद में हमें दिक्कत हो सकती है। ऐसा ही कहता है वक्री ग्रह। खैर, जब वो यहां पर आएंगे ऐसा रिजल्ट देंगे, और आपके चंद्रमा तो मकर राशि में है, तो माता को थोड़ा कष्ट रह सकता है, मन में कुछ ना कुछ दुविधा रहेगी, जैसे वो मकर में थे उस समय। और कुछ लोग अपना देश से दूर जाना, मदरलैंड से दूर जाना, कुछ छोटे मोटे कड़वे अनुभव हमको रिश्तों में यहाँ पर दे सकता है। ऐसा नहीं कि एकदम ये यहाँ चला गया यहाँ के रिजल्ट देगा ही नहीं, कुछ रिजल्ट देगा, यहाँ के भी देगा। जहाँ वक्री होकर बैठा है, मतलब धन के भाव में, फैमिली के भाव में हमें बड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एक तो रिवाइज, रीथिंक। जहाँ से भी अर्निंग आप कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस से कर रहे हो, फैमिली बिजनेस से कर रहे हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, या जॉब में कर रहे हो, वहां पर आपको आगे बढ़ने से, प्रमोशन होने से, आगे बढ़ने से ज्यादा ये सोचना है अभी जो मैं कर रहा हूँ वहां पे कुछ गलती तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं, कोई मिस्टेक मेरे से हो रही हो डॉक्यूमेंट्स में, बोलने में, मार्केटिंग में, किसी भी तरह से, और मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, तो उसे सुधारना जरूरी है। धन के मामले में, फैमिली के मामले में भी रिश्तों को बना के रखना है। फैमिली में कुछ मतभेद हो सकते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वैसे भी ये जीवन इतना लंबा है नहीं कि हम इसको फालतू की बातों में वेस्ट करें। अपनों की केयर कर लें, अपने को सुधार लें, अपने ऊपर काम कर लें, उसके लिए भी जीवन कम है। तो दूसरों को फोकस देने के लिए जब समय ही नहीं है तो दिया क्यों जाए, है ना। अब ये शनि और क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आएंगे पहले भाव में, थोड़ा आलस्य आपका बढ़ा सकते हैं, चीज़ों में थोड़ा डिले कर सकते हैं, काम में भी थोड़ा हार्डवर्क, मेहनत ज़्यादा लगना पड़े। सभी के साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है। अगर आपकी कुंडली के शनि स्ट्रॉन्ग है, चंद्रमा भी सही है, और आपको 7.5 में कोई दिक्कत खास आई भी नहीं अभी तक, तो आगे भी नहीं आने वाली। दशा महादशा अच्छी हुई तो कुछ आपका प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है। शश नाम का महापुरुष योग भी बन रहा है, आपको किसी टीम का लीडर भी बनाया जा सकता है। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर। अब यहाँ पर जो दृष्टि आएगी तृतीय भाव पर, तो प्रयासों में एक से ज्यादा बार प्रयास करना पड़ेगा। वक्री ग्रह जब भी होता है तो प्रयास ज्यादा कराता है, भले रिजल्ट दे, पहली बार में नहीं देगा, थोड़ा देर से देगा। बकरी का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, कभी कभी सीधे रास्ते से आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। पर धर्म के रास्ते से ही पकड़ना है, दूसरा रास्ता भी गलत तरीके से अगर आप करेंगे तो अधर्म से कहिए, या जिसको हम कह सकते हैं अनलॉफुल चीजें करने से बचना चाहिए जब ग्रह वक्री होता है, खास करके शनि महाराज, क्योंकि वो तो न्याय के ही देवता हैं। अब दसम को देख लिया, तृतीय को देख लिया, सप्तम व्यापार बढ़ेगा, पर
पार्टनर, नए पार्टनर्सों से शायद उतना अच्छा अनुभव ना आए आपके पार्टनरशिप में, पुराने पार्टनरों से ही लाभ रहे और नए पार्टनरशिप में होने में दिक्कत आए, ये दिखा रहा है। पर कोई पुराना पार्टनर जो आपसे अच्छा रहा हो, जिससे आपसे लाभ रहा हो, फिर से वापस आ जाए। जीवन में भी जो अगर लोग सिंगल हैं तो उनकी लाइफ में पुराने रिश्तों का आना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बाकी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेन बढ़ेगा, आपको देना ज़्यादा होगा, कुछ मतभेद हो सकते हैं, आपको थोड़ा ख्याल रखना है। अब जो रिजल्ट हैं वो भी रहेंगे। यहाँ से जैसे शनि चौथे भाव को देख रहे हैं तो घर, भूमि, वाहन का योग बन रहा है। ससुराल से मैरिज लाइफ में हमको थोड़ा ध्यान देना है और लाभ जो है थोड़ा स्लो रह सकता है। अब इसकी रेमेडी पाए जाते हैं, क्योंकि आपके लिए थोड़ा रेमेडी बनती है, क्योंकि 7.5 वाला जो फेज आ रहा है। तो रेमेडी की अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो आपको मैं एक ट्रेडिशनल रेमेडी बताता हूँ जो हमेशा ही चल रही है। मतलब ओल्ड लोगों की हेल्प करें, वृद्ध लोगों की हेल्प करें, गरीबों के मालिक हैं शनि, दुख दर्द में जो है उसकी हेल्प करें। इसके अलावा एक अचूक रेमेडी मैं आपको बताऊंगा कि आजकल या पहले से ही कहिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो हमारी माता, हमारे पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी अकेले हो जाते हैं। उनके लिए किसी के पास समय नहीं रहता और शनि अकेलेपन को दिखाते हैं, वृद्धावस्था को भी दिखाते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में अक्सर व्यक्ति क्या हो जाता है, अकेला हो जाता है। इसकी जो गोल्डन रेमेडी है वो क्या है, आपके जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ कीजिए, उनके अकेलेपन को दूर कीजिए, फोन करके, बात करके, उनको बुक देकर कुछ ऐसा करिए कि उनका अकेलापन दूर हो। और आप देखोगे कि आपके जीवन में अगर शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा या 7.5 में दिक्कतें आ रही हैं तो कुछ समय के बाद, ऐसा नहीं कि कल ही, आपको थोड़ा रिजल्ट अवश्य मिलेगा। ना भी मिले तो मैं तो कहूँगा कि भाई ये कर्म करना बनता है, हमारी सोसाइटी में इसकी बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा शनि काम धंधे के मालिक हैं, तो काम धंधे में प्रैक्टिकल रहना, यथार्थवादी रहना है, एंड तक करना है चीज़ों को चेक। भाग्य के भरोसे कुछ भी छोड़ना नहीं है, किसी के भरोसे कुछ छोड़ना नहीं है। आयु के मालिक हैं, आयु का ध्यान रखना है। आयु का ध्यान कैसे रखें भैया, अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें। कहाँ से भैया, खाना जो हम खाते हैं वो भोजन। पर इसके अलावा एक और भोजन होता है, आँखों से हम क्या देख रहे हैं, कानों से हम क्या सुन रहे हैं, हमारी संगति कैसी है, वो भी भोजन ही है। उस सब को अच्छा रखें, बढ़िया रखें, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शनि जो है आयु का हो गया, भय भी है। तो ऐसा मतलब कई बार हम चाहते हैं कोई चीज़ कि हमको करनी चाहिए, और बहुत दिनों से अगर कुछ सोच रहे हैं करने का, हमें पता है सही भी है, बस किसी कारण से नहीं कर पा रहे कि लोग क्या कहेंगे। हमारा मन तो है किसी की हेल्प करने का, कहीं कुछ करने का, सेवा करने का, पर नहीं कर रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी। तो उसको छोड़ के उस काम को जरूर करें जो आपको पता है सही है और आप कर नहीं पा रहे हैं। तो आपकी जो वक्री ग्रह का जो समय है वो बेहतर जाएगा, बढ़िया जाएगा, और उसके बाद भी इसका पॉजिटिव आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी मकर राशि वालों को मेरी तरफ से आशा है कि आप जो है वक्री ग्रह आपके जीवन में अच्छा ही लेकर आए। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। एंड तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।